ठीक है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे थे। सेट बिल्डर फॉर्म, लास्ट वीडियो में हमने सेट बिल्डर फॉर्म तक देखा था। सेट बिल्डर फॉर्म इसमें हम वी डू नॉट राइट ईच एलिमेंट, बल्कि हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी विच जस्टिफाइज ईच लेते हैं ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, हम एलिमेंट्स नहीं लिखते बल्कि एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपिटल सेट ए है, दिस इज द नेम ऑफ द सेट, नेम ऑफ सेट। ये इसमें हम ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ठीक है, ये सच, इसको इसको सच दैट बोलते हैं। इसको ऐसा पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, एक्स और उसके बाद ये प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मान के चलिए रूस्टर फॉर्म में, ये रूस्टर फॉर्म है और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म, तो रूस्टर फॉर्म में एक सेट है 1, 2, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम उसको ऐसे लिख दें, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 3, लेस देन 3, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और अगला तरीका क्या हो सकता है कि x इज दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2। सबसे पहला वाला, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 2 तक जाते हैं, मतलब जाते आगे तक हैं, लेकिन लेस देन 3 लिखा है तो इसलिए 2 तक ही जाएगा। x इज दैट x इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x कॉमन लेके x माइनस 2, ये -1 कॉमन लेके x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2, है ना। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1 और 2, है ना, इसमें भी वही हो रहा है। और पॉजिटिव पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2 में हम कैसे समझ सकते हैं, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2 का मतलब कि फैक्टर मतलब जो कि उसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली, तो 1 भी उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पॉजिटिव बोला है इसीलिए नेगेटिव नहीं आ सकते। तो 1 और 2, और 3 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, है ना, 2 तक ही है बस, तो 1 और 2 सारे सेम है। तो इसमें हम ये नोट करने वाली बात है कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म को, जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसको लिखने के, देर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग सेट बिल्डर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैनी, है ना, मैनी वेज ऑफ राइटिंग मैनी वेज ऑफ राइटिंग मैनी वेज ऑफ राइटिंग अ सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। और उसके बाद जो एक्स होता है उसमें वो एलिमेंट नहीं होता, एक्स इज नॉट द एलिमेंट, एक्स जो है
इज नॉट एलिमेंट, है ना। वो डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स वाले में, इसमें आप देख लो, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ टू, मतलब एक्स वन भी है और टू भी है, तो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, वो एक ही नहीं है, कहने का मतलब ये था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि कन्वर्ट a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन में n प्लस वन, है ना, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेसर देन और इक्वल टू 4, है ना। तो इसमें क्या होगा, n की सबसे, n नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है, तो n क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 4 तक ही जा रहे हैं n ने। तो n की पहली x की जो वैल्यू निकल सकती है, ये x है। x की जो पहली वैल्यू निकल सकती है, वो निकल सकती है 1/2, क्योंकि क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 + 1। और x की जो दूसरी वैल्यू निकल सकती है, वो निकल सकती है 2/3, ऐसे ही 3/4 और 4/5। तो बेसिकली जो सेट ए है, उसके अंदर का पहला एलिमेंट हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। व्हाट इज एन एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, के अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है। नल सेट, वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको, वॉइड सेट भी बोलते हैं। फिर वही प्रॉब्लम हो गई, कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी 40 मिनट की, और उसमें साउंड ही नहीं था। ठीक है, फाइव को हम ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते। ठीक है। फाइव अपने आप में सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, अ सेट हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट, जैसे 2 या 1 या 3, है ना। तो इनमें एक एलिमेंट है। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन ऑल्सो। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन ऑल्सो। उसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, सेट और इनफाइनाइट सेट, क्या हो रहा है? ठीक है। फाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है, हैविंग, यार ये लिख क्यों नहीं रहा, हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है। और इनफाइनाइट, ये नहीं, ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट कैसा होता है, हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स, या मतलब काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल। ठीक है। और इनफाइनाइट सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, है ना, हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। और एक नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट देख लेते हैं।
कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, बेसिकली। तो बेसिकली अगर ए में तीन एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो उसका कार्डिनल नंबर या फिर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। या अगर बी में ए ई आई ओ यू ऐसे लिखा है, तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना? या 5 है, 5 एक एम्प्टी सेट होता है, तो क्योंकि इसका इसका क्या हो जाएगा कार्डिनल नंबर? और 5 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट है, अब तो इन्फिनिटी, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। उसके बाद है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स क्या होता है? दो टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ ऑल द इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, if all the elements are same and if all the elements are same irrespective of order। मतलब कि अगर 1, 2, 3 है, तो ये किसके इक्वल है? 3, 2, 1 के इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए है एक्स और ए, तो ये इसके इक्वल होगा, ए और एक्स के। इसमें ए आगे लिखा है, इसमें ए पीछे लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ए 1, 2, 3 है और बी क्या है? A, B, C है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है। अगर ए 1, 2 है और बी 1, 2, 3 है, तो भी ये इक्वल नहीं है। ऐसे नहीं है कि तीनों होने चाहिए, तीसरा 3 भी होना चाहिए। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कुछ नहीं होता, अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी है, तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3 एक सेट है, ये है ना? और एक सेट है A, B, C, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है। और इक्विवेलेंस का साइन ये होता है, ए इक्विवेलेंट टू बी, है ना? इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। इसमें बस एक ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट
दैट आर नॉट इक्वल। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि इक्विवेलेंट सेट मतलब कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए बस। इसमें जैसे कार्डिनल नंबर 3 है, इसमें कार्डिनल नंबर 3 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख लेते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखना भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, मतलब एक बार देख लेते हैं बस। बोर्ड पर्सपेक्टिव से तो है ही ना देखना इम्पोर्टेंट। यूज एनसीईआरटी क्लास 11। हाँ, तो इसमें पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल। इसमें ये लिख रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कौन से सेट्स हैं या नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हाँ, जनवरी, जून और जुलाई है ना। दिस कलेक्शन इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट अ सेट है ना। क्या लिखा है, मोस्ट टैलेंटेड। टैलेंटेड किसी की नजर में कुछ और भी हो सकता है। आर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं है क्योंकि बेस्ट नॉट अ सेट। बेस्ट किसी को कोई लग सकता है, किसी को कोई लग सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, हाँ ये भी सेट है, राइटर मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है। ये है ना, ये सेट नहीं है, इसको आगे होगा इसका आंसर। ये रहा। हाँ, नॉट अ सेट है ना। अब इसमें क्या है, इसमें सिंबल इंसर्ट करना है, कुछ नहीं है। 5 इसके अंदर आता है तो बिलोंग्स टू सिंबल डाला हुआ है बस। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, है ना। उसके बाद ये है, इसको क्या करना है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको रूस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला है एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर दैट लाइज बिटवीन -3 and 7। दैट लाइज बिटवीन -3 and 7, इंटीजर है। -3 and 7, -3 और 7 के बीच में आता है इंटीजर, तो -2 हो सकता है। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो जाएगा। यही है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6, वेरी इजी। कैसे हो जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1, 2, 3, 4, 5, अरे यही है। 2 digit natural number such that the sum of the digits is 8। 2 digit नेचुरल नंबर, 2 digit का नेचुरल नंबर, और सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 8 होना चाहिए। 2 digit नेचुरल नंबर सबसे पहला जो आता है वो है 117। ठीक है। उसके बाद 26, फिर 35, फिर 44, 53, 62, 71 और 80। 17, 26, 35, ये सब। ठीक है, रूस्टर फॉर्म में लिख दिया है ना। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 मतलब फैक्टर ऑफ 60, मतलब फैक्टर ऑफ 60 है बट 1 नहीं आएगा। तो 2, 20, 3, 10, 5,
है ना, तो 2 5 और 3, 2 5 और 3, है ना। 2 5 और 3, 2 3 5, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इजी है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, TRIGONMEY, है ना, रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी। टी दोबारा आ रहा है तो नहीं लिखा उसको, ओ दोबारा आ रहा है तो नहीं लिखा उसको, है ना, आर को भी नहीं लिखा दोबारा। और ये ऐसा ही हमने बेटर में भी किया है, बेटर में टी 2 बार आ रहा है तो उसको नहीं लिखा, है ना। यही किया होगा, ये नहीं लिखा देखो, है ना। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इन सबको, तो 3 6 9 12। ये वीडियो मैं इतना ही रहने देता हूँ, अगले वीडियो में हम उसके आगे का सॉल्व करेंगे।